अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। अजय यादव उर्फ डीएम, एसटीएफ ने इसके पैर में गोलियां मारी हैं, इसलिए लंगड़ा कर चल रहा है। एनकाउंटर के बाद लंगड़ाना और व्हील चेयर पर अपराधी को बिठाकर अस्पताल तक ले जाना, ये कोई नई बात नहीं रही। इस कहानी में आज अगर कुछ नया है तो ये कि इस व्हील चेयर पर बैठा अपराधी यादव जाति का है। इस कहानी में अगर कुछ नया है तो ये कि अजय यादव उस मंगेश यादव का दोस्त है जिसकी मौत एसटीएफ के एनकाउंटर में हुई थी। इस कहानी में अगर कुछ नया है तो ये भी कि मंगेश यादव और अजय यादव ने सुल्तानपुर में लूट की वारदात को एक साथ अंजाम दिया था और दोनों लुटेरे एक ही शहर जौनपुर से हैं। दोनों आरोपियों पर 5 या उससे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंगेश यादव पर 7 और अजय यादव पर 5 केस चल रहे हैं। अब आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां 1 लाख रुपए के इनामी अजय यादव का एनकाउंटर हुआ। ये वही मार्ग है जहां पर आज सुबह एसटीएफ और अजय यादव के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि अजय यादव के पास से लूटे गए चांदी के कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। अजय यादव अपने एक साथी के साथ बाइक से आ रहा था। सुबह 4:30 बजे का समय था। एसटीएफ की टीम को लोकेशन का पहले से ही पता था और वो इंतजार कर रही थी। जब बाइक सामने आ गई तो पुलिस वाले ने रोका। पुलिस को देखते ही अजय यादव और डीएम ने फायरिंग कर दी, ऐसा यूपी पुलिस का दावा है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में पुलिस की 2 गोलियां अजय यादव के बाएं पैर में लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। पैर से खून बह रहा था और वो अपने जख्मी पांव को पकड़कर दर्द से कराह रहा था। उसके बाद पुलिस ने अपना कंधा आगे बढ़ाया। उसे सहारा देकर किसी तरह मुठभेड़ की जगह से पुलिस वैन तक लेकर आई और फिर थाने लेकर आई, व्हील चेयर पर बिठाया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया। सुल्तानपुर लूटकांड में ये 9वीं गिरफ्तारी है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी जो ज्वेलरीज गए थे उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो 100% ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेके अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। इसमें 4 आरोपी अभी तक वांछित चल रहे हैं, जिसके लिए अलग से टीमें लगी हुई हैं। कुल 14 लुटेरों ने मिलकर 28 अगस्त को भरत सोनी नाम के ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनमें 4 यादव बिरादरी से हैं। इनमें से एक मंगेश यादव मारा जा चुका है। अजय यादव और अरविंद यादव यानी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा अंकित यादव फरार है। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार और एसटीएफ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंगेश यादव के परिवार से मिल चुके अखिलेश का आरोप है कि योगी राज में यादव को टारगेट किया जा रहा है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। अपराधी मंगेश यादव और अजय यादव जिस जौनपुर से आते हैं, वहां से एसटीएफ में भी ज्यादा लोग रखे जाते हैं।
ऐसा दावा अखिलेश ने गुरुवार को किया था। जो एसटीएफ के लोग हैं सबसे ज्यादा अगर कहिए तो जौनपुर के लोग हैं, और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। एसटीएफ को स्पेशल ठोको फोर्स और स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने वाले अखिलेश को इस मामले में कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। अगर मुख्यमंत्री स्वयं पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी फोर्स भी उसी पूर्वाग्रह में आएगी। लेकिन ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है और संविधान के लिए अच्छा नहीं है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जाति देखकर एनकाउंटर का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, लेकिन तमाम सियासी हमले के बाद भी योगी की फोर्स ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर पर भले ही ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन बुलेट पर कोई ब्रेक नहीं है। सुल्तानपुर से आशीष श्रीवास्तव और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों नेता एक दूसरे पर तंज करने का मौका तलाशते रहते हैं। कल दोनों के बीच की जुबानी जंग हमने आपको देश हित में दिखाई ही थी, और आज भी अखिलेश ने योगी पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है आपको दिखाते हैं। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश का इशारा योगी की ओर था, जबकि योगी कई मंचों से अखिलेश को माफिया का सरदार बता चुके हैं। करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। जी न्यूज़।